सिक्स स्टैंडर्ड का जो यूनिट 1 में 2 नंबर जो चैप्टर है 1.1 यूनिट का 2 नंबर चैप्टर, सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे। अपना खुद का हेल्प खुद करने बोल रहा है ये स्टोरी में। तो ये स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर समझा के दूँगी, ठीक है। तो देयर वाज ए फैमिली ऑफ larks which lived in a cozy nest in a field of ripe corn। मतलब ये जो पके हुए कॉर्न मक्के का खेत है, इसमें लाख बर्ड का फैमिली रहते थे। वो लोग क्या कोजी नेस्ट मतलब एक आरामदायक घोंसला बनाया था। दे लिव्ड हैप्पीली विथ ऑल द बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। वो लोग क्या था, ये लाख बड़ा फैमिली वो हैप्पीली और बहुत ही प्यार के साथ, ठीक है, वो लोग उधर रहता था। वन फाइन मॉर्निंग द मदर लक बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रेन। एक दिन सुबह मम्मी लक क्या क्या खाना निकालने के लिए, बच्चों के लिए खाना ढूंढने से पहले, बाहर जाने से पहले, सेड मतलब बोली, द फार्मर विल कम सून टू रीप हिज कॉर्न एंड इन दैट केस वी शैल हैव टू फाइंड ए न्यू होम। बोला कि जो किसान है, ये खेत का जो किसान है बहुत जल्दी आएगा ये खेत को जोतने के लिए, फसल को काटने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमको बहुत जल्दी नया घर ढूंढना पड़ेगा। सो यू कीप योर आइज एंड एयर्स ओपन टुडे। तो आज के दिन के लिए तुम बच्चे लोग को बोल रहा है कि अपना आँखें और कान खुली रखना। एंड टेल मी, मेरे को बताना, व्हाट यू सी एंड हेयर, क्या देखे हो और क्या सुने हो, व्हेन आई केम होम टुनाइट, जब मैं रात को घर वापस आऊँगी तभी मेरे को बताना कि तुम दोनों आज क्या क्या देखे क्या सुने, ठीक है। व्हेन द लक कम होम इन दैट इवनिंग, जब भी शाम को मम्मी लक वापस आई, सी फाउंड हर फैमिली वेरी डिस्टर्ब, देखा आके कि उसका फैमिली बहुत ही परेशान है। ओह मदर, ओ माँ, दे क्राइड, रोते हुए वो लोग बोले, वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। हमें ये जो घर है, हमारा घर है, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ना पड़ेगा। द फार्मर केम विथ हिज सन टू मेक ए सर्वे ऑफ द फील्ड। फार्मर किसान आया था उसके बच्चे के साथ निरीक्षण करने के लिए ज़मीन का, कि हाँ फसल पका है क्या नहीं, काटना पड़ेगा, ये सब देखने के लिए उसके किसान उसके बच्चे लोगों के साथ आया था। द फार्मर सेड टू हिज सन, फार्मर ने उसके बच्चे को बोला, द कॉर्न इज़ रेडी फॉर कटिंग। मतलब क्या, कॉर्न मतलब मकई पक गया, अभी काटने के लिए रेडी हो गया। वी शैल हैव टू कॉल ऑल आवर नेबर्स टू रीप इट टुमारो। हम लोग कल क्या करेंगे, हमारा जितना पड़ोसी है सबको बुलाएंगे, जो जो फ्री है उसको बुलाएंगे, फिर फसल काटने के लिए। द मदर लक गेव ए पेशन हेयरिंग टू हर यंग वंस एंड सेड विथ ए स्माइल। तो मम्मी लक क्या क्या बड़े शांति से उसके बच्चे की बात सुनने के बाद स्माइल करके क्या बोली, देयर इज़ नो डेंजर येट, अभी कोई परेशानी नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बी ऑन योर अलर्ट टुमारो ऑल्सो, तुम लोग कल फिर अलर्ट रहना। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन एंड टेल मी एवरीथिंग दे डिस्कस, अपने आँख और कान खुली रखना और मेरे को बताना वो लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी बात पे क्या बोल रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग, दूसरा दिन शाम के टाइम, व्हेन द लक रिटर्न, मतलब जब मम्मी लक वापस आई, सी फाउंड द लिटिल लक ट्रेवली फ्रिटेंड, मतलब आके देखा कि बच्चे तो बहुत परेशान है। वी मस्ट लीव दिस प्लेस बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट, हमें किसी भी कीमत पे कल ये जगह छोड़ना ही है, देख रहा रोते हुए बोला। दो द फार्मर हैड कम हेयर अगेन, किसान वापस आया था। एंड सेड दिस कॉर्न नीड्स टू बी कट एट वंस, बोला कि ये कॉर्न का भी काटने का टाइम आ गया। इफ़ योर नेबर्स डोंट कम वी शैल कॉल आवर रिलेटिव, अगर तुम्हारा नेबर्स पड़ोसी नहीं आ रहा तो हमारा रिश्तेदार को बुलाएंगे।
गो एंड टेल योर अंकल, जाओ तुम्हारा अंकल को बुलाओ, एंड कजिन मतलब भाई, कजिन भाई बहन भाई को, दैट वी नीड देयर हेल्प टू रीप द कॉर्न टुमारो, हमें कल ये कॉर्न मतलब मकई का खेत काटना ही है, किसी भी हेल्प करने के लिए। तो हेल्प करने के लिए बोल रहा है कि अंकल को, कजिन को, मतलब अंकल के चाचा को, चाचा के लड़कों को बुला के लेके आओ कि कल हमें क्या करना है, ये मकई को खेत को काटना है। द मदर लक स्माइल अगेन एंड सेड, तो मम्मी लग के फिर से स्माइल की और बोली, डोंट वरी माई लिटिल हार्ट, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, द रिलेटिव्स ऑफ द फार्मर हैव देयर ओन क्रॉप्स टू रीप, तो क्या है, जो फार्मर किसान है उसका जो रिलेटिव है वो लोग अपना अपना खेत में जोतने के काम पे लगे हुए। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ओन वर्क, वो अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। बट वी शुड नॉट बिकम केयर फ्री, पर हम लोग क्या केयर फ्री मतलब नहीं हो सकते, ठीक है, हमको केयरफुल होना पड़ेगा। लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन टुमारो ऑल्सो एंड लेट मी नो एवरीथिंग, कल फिर तुम लोग उन लोग का बातें सुनना और मेरे को बताना कि क्या क्या बोले हैं उन लोग। द नेक्स्ट डे अगेन सी वेंट आउट, दूसरा दिन वापस फिर मम्मी खाना ढूंढने के लिए गई। व्हेन सी रिटर्न इन द इवनिंग, जब शाम को वापस आई, द बेबी लक्स क्राइड, रोते हुए बच्चे क्या बोले, ओ मदर, द फार्मर सेड टुडे दैट सिंस हिज नेबर्स एंड रिलेटिव्स वेर बिजी इन देयर फील्ड्स, वो किसान बोल रहा था कि उसका जो नेबर्स है, रिलेटिव्स है, मतलब पड़ोसी और अपना जो रिलेटिव मतलब ही हिमसेल्फ वुड कम टुमारो टू रेप द कॉर्न, तो क्या करेगा, कल खुद आएगा और मकई काटेगा। सो नाउ देयर इज़ नो पॉइंट टू स्टेइंग हेयर एनी मोर, तो अभी इधर रहने का कोई भी रीज़न नहीं है हमारा पास। इन दैट केस सेड द मदर लक, ऐसे परिस्थिति में वी हैव टू बी क्विक, हमें जल्दी करना चाहिए। लेट अस लीव दिस प्लेस विदाउट एनी डिले, हमें देरी कर नया काटते हुए जल्दी से जल्दी ये जगह को छोड़ना पड़ेगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई नो, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्यों मुझे पता है, इफ़ समवन डिपेंड्स अदर टू डू हिज वर्क इट विल नेवर बी डन, अगर कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, भरोसा करता है काम के लिए, वो काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है। बट वंस he takes up his work his own hand and is determined to do it himself, अगर वो वही काम को अपने खुद के हाथ में ले ले और ये तय कर ले कि मुझे ये काम करना ही है, there is no power on earth that can stop him from doing it, तो दुनिया में ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि उसे उस काम करने से रोक सके, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन वी मस्ट लीव दिस प्लेस, तो यही सबसे अच्छा टाइम है हमें ये जगह को छोड़ने का। इन डेट सेल्फ हेल्प इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर अदर हेल्प, तो क्या सेल्फ हेल्प मतलब खुद का हेल्प करना सबसे अच्छा है कि दूसरे को हेल्प से ज़्यादा खुद का हेल्प खुद करो, ठीक है। नीचे द वर्ड बास्केट में वो जो छोटा छोटा कुछ वर्ड है जिसका मीनिंग सीधा दिया हुआ है। कोजी नेस्ट था ना, कोजी नेस्ट, कोजी का मतलब क्या, वार्म कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट, मतलब बहुत ही आरामदायक, गर्म, एक शांतिपूर्ण एक जगह, उसको कोजी, कोजी नेस्ट में था ना बच्चे लोग, उसका मम्मी लग का। रीप टू काट और गैदर क्रॉप्स, मतलब जो धान चावल होता है उसको काट करके एक जगह जमा करने को रीप बोलते हैं। सर्वे टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट ए प्लेस और एरिया, किसी भी जगह को एग्जामिन करने जाने को सर्वे बोलते हैं। प्रायोरिटी समथिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी डेल्ट विथ फास्ट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहले उसी काम को ही करना है, प्रायोरिटी देना है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कुछ काम। डिटरमाइंड हैविंग मेड ए डिसीजन टू डू समथिंग, मतलब डिसीजन ले लो, मतलब तय कर लो कि ये काम तुमको करना ही है। डिटरमाइंड मतलब माइंड को पूरा उसी काम के लिए तैयार कर लेना। प्रेफरेबल मोर डिसीरेबल और सुइटेबल, सुइटेबल मतलब तुम्हारे लिए जो सही है, जो अच्छा है, ठीक है।